वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मैंने वीडियो बना दी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के ऊपर कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या मतलब फंक्शन परफॉर्म करता है एक सेल के अंदर। तो वीडियो पे एंड तक बनी रहिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर आपको और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिल सकती हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो देखिए इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जिसके ऊपर ये जो राइबोसोम्स जो लगी होती हैं इनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज पैक सीक्रेट प्रोटीन। ये क्या करता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्रीज होती हैं। तो ये क्या करता है, ये जो सिंथेसाइज प्रोटीन्स को ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, सीक्रेट करता है। देखिए यहाँ पर जब इसकी जो ये मतलब सरफेस होता है वहाँ से ये एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ये बर्ड एकदम मतलब पैक हो जाता है और फिर ये इस सरफेस से अलग हो जाता है। मतलब इस सरफेस से जब ये अलग हो जाता है तो ये वेसलीज हो जाती हैं, वेसलीज हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटीन फैटी के होते हैं और ये क्या करते हैं, मतलब ये सीक्रेट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज स्टोर। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, ये तो रफ जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, सीक्रेट करते हैं। बट जो स्मूथ होते हैं ये क्या करते हैं, लिपिड फैट को, लिपिड जो फैट होते हैं उनको ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और स्टोर करते हैं। ये मतलब स्टोर भी कर लेते हैं लिपिड को। और देखिए जो ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी एक मतलब बर्ड बना लेते हैं, फिर उनको सीक्रेट करते हैं वेसलीज के थ्रू लिपिड को। तो ये ध्यान रखिए, जो रफ होता है वो क्या करता है, प्रोटीन की सीक्रेट करता है प्रोटीन को, और स्मूथ क्या होता है, ये करता है हमारे लिपिड को सिंथेसाइज। तो देखिए ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं लिपिड के मॉलिक्यूल्स। लिपिड के मॉलिक्यूल्स इसमें सीक्रेट और स्टोर होते हैं। सिट्रोगाइड्स, ग्लोकिनस और देखिए क्लोरिस्ट्रस, ये क्या होते हैं, ये सारे इसी के अंदर स्टोर होते हैं, या फिर इसी से ये वेसलीज के थ्रू कहाँ जाते हैं, ये वेसलीज के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं गोल्गी एपरेटस के पास, गोल्गी बॉडी के पास। तो वहाँ पर इनका अलग फंक्शन होता है। देखिए ER एक्ट हैज इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी। अब हमने इसको इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी क्यों बोला है, देखिए ये न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये उससे अटैच होते हैं। कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये अटैच होकर अपना एक सीक्रेट हो जाते हैं, अपनी ये मतलब एकदम बॉडी बना लेते हैं। और इसी से क्या होते हैं, इससे ही जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो भी इसी से निकलते हैं, इससे सीक्रेट होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, इसी से बन रहा है ऐसे। और ये कहाँ तक फैले हुए होते हैं, जहाँ पर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है पूरी वहाँ तक ये सीक्रेट होते हैं। मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये फैले हुए होते हैं। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये उसके साथ भी अटैच होते हैं उस तक। तो देखिए हम इनको इंट्रासेलुलर इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर ये खुद राइबोसोम्स भी इनके ऊपर अटैच, फिर स्मूथ में, और फिर ये जो सेल वॉल होती है उस तक ये सीक्रेट होते हैं। तो इसलिए हमने इसको इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी है ट्रांसपोर्टेड, और ये ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। मतलब इनके अंदर जो भी हमारे बनते हैं प्रोटीन के या फिर लिपिड के जो भी बनते हैं, जो ये बग से मतलब बर्ड से एक वेसलीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं गोल्गी एपरेटस के पास। और वहाँ से इनका मतलब अलग फंक्शन होता है, जिस पार्ट को भी नीड होती है ये वहाँ तक क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको इंट्रासेलुलर एंड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो देखिए अब ये नेक्स्ट देखिए ER इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।
अब देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। जैसे कि ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच होता है, फिर ये मतलब स्मूथ ईआर को भी मतलब अपने साथ अटैच होता है, फिर लास्ट में ये जो सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ अटैच होता है। तो ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब ये पूरा जो स्कैटर होता है पूरे एक साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन सिस्टम। ये पूरा मतलब अपना एक चैनल बना लेता है पूरा एक साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर क्या होता है वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन का, लिपिड का, वहाँ से सिंथेसिस होती है, पैकिंग होती है, सीक्रेशन होता है उसका प्रोटीन या लिपिड का। तो हम जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग का भी वर्क करता है, और जितनी भी मतलब सेल्स की मतलब जो वॉल होती है, उनकी सरफेस होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ ही अटैच होता है। सेल की मेम्ब्रेन और फिर स्मूथ या फिर वैसी की फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ ही क्या करते हैं, अटैच होते हैं। और देखिए मैकेनिकल सपोर्ट्स एंड शेप टू सेल। अब ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है, जैसे एक पूरा जो सेल होता है उसके अंदर ये स्कैटर होता है, तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है मैकेनिकल, मतलब ये पूरा जब स्कैटर होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली मतलब एक सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ये अपना फंक्शन ही मतलब दोनों परफॉर्म करते हैं, और ये पूरे में मतलब फैले हुए होते हैं पूरे सेल के अंदर, इसलिए हमने इसको मैकेनिकल सपोर्ट बोला है। और ये मतलब शेप भी देते हैं पूरे सेल को। अगर सेल में ये पूरे में अगर ऐसे फैले हुए होंगे तो इनकी जो सेल की जो शेप होगी वो भी इनके अकॉर्डिंग ही आएगी, तब हमने इसको मैकेनिकल सपोर्ट और शेप टू सेल बोला है। ये कंटेन मैनी एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है, मतलब जो भी इसमें जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं एंजाइम्स इसी के अंदर होती हैं। तो ये क्या करता है, ये मतलब बहुत सारा स्पेस देता है, मतलब एंजाइम्स को ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्पेस देता है। कोई भी जो फंक्शन परफॉर्म करती है ये एंजाइम्स, तो उनको क्या करता है, ये मतलब स्पेस देता है कुछ भी मतलब कुछ भी वर्क या एक्टिविटी करने के लिए। तो तभी इसमें बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जो अपने मतलब फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। देखिए साइट ऑफ बायोजेनेसिस। अब बायोजेनेसिस क्या होता है, बायोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ये ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है ये क्या करता है, उसका फॉर्मेशन भी करता है। तो देखिए अब फॉर न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब जब सेल मतलब डिवीजन होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियन का भी जो न्यूक्लियस होता है उसका भी क्या होता है, डिवीजन होता है। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, ये जो जो वो आधा जो न्यूक्लियस रह जाता है, ये उसको पूरा बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब एक न्यू न्यूक्लियस को एनवेलप होने में क्या करते हैं, ये उसमें भी हेल्प करते हैं। और देखिए ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। अब देखिए ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, जो मतलब ड्रग्स होते हैं, जो भी मतलब कुछ भी करते हैं ड्रग्स के साथ, तो वो क्या होते हैं हमारी बॉडी में जैसे एंटर होते हैं तो वो जाकर मतलब लीवर पर होते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये डीऑक्सीफिकेशन करता है, मतलब उनको बाहर निकालता है ताकि जो ड्रग्स होते हैं वो कोई टॉक्सिन परफॉर्म ना कर दे बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले ड्रग्स क्या होते हैं, हमारे लीवर के अंदर जाते हैं। तो लीवर के अंदर जो ईआर होते हैं इनका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो इनका अमाउंट ज़्यादा होता है तो जो भी ड्रग्स होते हैं वो टॉक्सिन कुछ परफॉर्म ना करें तो उनका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, वो निकल जाते हैं। और देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये मेनली जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं या फिर और भी बहुत सारे जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मस्कुलर होते हैं या फिर जो मेनली जो टिश्यूज होते हैं उनमें पाया जाता है। ये क्या होता है, ये कैल्शियम और आयरन की मतलब सिंथेसाइज करता है, ये उसी का होता है, ये कैल्शियम और आयरन को क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, इसमें न्यूक्लियस होता है, उससे मतलब ये अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे ही फिर के और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो किसकी साइट होती हैं, प्रोटीन फैक्ट्री की। और देखिए और ये फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसी से निकलता है जो कि एक ट्यूब लाइक
स्ट्रक्चर होता है और ये राइबोसोम से अटैच होती है, तो फिर ये एक बड बनाती है और वो बड क्या होता है फिर वेसल्स के थ्रू पहुंच जाता है गोल्गी एपरेटस के पास और स्मूथ भी क्या करते हैं, वो भी अपनी वेसल्स निकालते हैं। तो ये ऐसे मतलब परफॉर्म करते हैं। और ये जो सिस्टर्नल स्पेस होता है, इसके जो गैप होता है इसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।